ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਈਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਬੜੈਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ। ਅੱਜ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸ टॉपिक ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤੁਸੀਂ फील्ड। जी मेरा नाम राहुल है। तो ये एग्जीबिशन जो है बेसिकली बुक्स के लिए है और इसमें नॉवेल्स ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। ये हमारी लगभग तीसरी एग्जीबिशंस है चंडीगढ़ में। अभी तक हम 50 से ज़्यादा एग्जीबिशन लगा चुके हैं, 20 से ज़्यादा अलग अलग सिटी में इंडिया के। यहाँ पे आपको छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक की सारी किताबें मिलेंगी। और यहाँ पे जॉनर्स को हमने डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि क्राइम फिक्शन जो है उसको अलग रखा गया है, रोमांस को अलग रखा गया है, जो लोग साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ना चाहते हैं उसको अलग रखा गया है, और जो नॉन फिक्शन पढ़ना चाहते हैं या छोटे बच्चे हैं उसमें भी दो वैरायटी आती है कि एक टीनेजर्स होते हैं और एक टॉडलर्स होते हैं जो कि बहुत छोटे बच्चे हैं। तो उनकी भी वैरायटी को अलग अलग तरीके से रखा गया है, तो किसी को भी आने के बाद बुक ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। राहुल भाई, कैसे लगता है ना जी, जे आज के युग की बात करें तो हर हर बंदा डिजिटल के साथ जुड़ा है। हर बंदे के साथ पास फ़ोन है ना। अगर उसने कोई चीज़ रीड करनी हो, किसी चीज़ को हमें सर्च करनी हो तो अपना फ़ोन खोलेगा, उसमें से सब चीज़ रीड कर लेगा। तो ये इस दौर में हम लगता नहीं कि बुक से बहुत अलग जा रहे हैं, थोड़ी दूरी पड़ रही है हमसे। शुरुआती दौर पे हमें भी ऐसा ही फील हुआ था कि लोग बुक से दूर जा रहे हैं या फिर रीडर्स कम हो रहे हैं। तो बस जैसे जैसे हमने बुक फेयर्स लगाने शुरू किए तो हमें पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रीडर्स आज भी बुक पढ़ना पसंद करते हैं। और रही बात सोशल मीडिया की, जैसा कि आपने बताया कि आजकल लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से वो बुक से दूर हमें लगता है कि हो चुके हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल रीडर्स हैं वो बुक से इसलिए पढ़ना भी पसंद करते हैं क्योंकि जब हम सोशल मीडिया ऑन करते हैं वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आ जाते हैं। कई बार आपको खुद से भी फील हुआ होगा कि मैंने खोला किसी और के लिए था फ़ोन और चला कुछ और रहा हूँ। लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं है। बुक्स आपने जो चीज़ पढ़ने के लिए खोली है आप वही चीज़ पढ़ोगे। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन जो है वो बुक्स में ख़त्म हो जाता है। और सोने से पहले अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको एक मेंटल पीस मिलती है, आप शांति से एक सुकून भरी नींद में जाते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज़ सोशल मीडिया पे कर रहे हैं तो आपको घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और एट दी एंड आपकी नींद भी उड़ सकती है। तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है उस चीज़ से। राहुल भाई, एक बात और भी है। बुक्स हम अगर पढ़ना भी चाहें तो हम तो भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बहुत इतनी कॉस्टली होती हैं, इतनी महंगी होती हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जी, बहुत सही प्रश्न उठाया है आपने, क्योंकि इस कंपनी की जो शुरुआत है वो इसी बेसिस पे की थी हमने। जब हमने किताबों के प्राइस देखे, जब हमने किताबों को बेचना शुरू किया तो सबसे पहले ये रियलाइज़ किया था कि एक बुक का प्राइस जो है 800, 900, 1000, 1500 और कई किताबें तो 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की हैं, जिनको बाय करने के लिए कस्टमर को ना बहुत चूज़ी होना पड़ता है। हमारे ज़्यादातर जो रीडर्स हैं वो यूथ है, आजकल का जो यंगस्टर्स हैं, उनकी पॉकेट में उतना पैसा नहीं होता कि वो उतने बल्क में किताबें ख़रीद पाएँ। तो वो क्या करते हैं, फिर अपना मन मार के जो सस्ती किताबें हैं उनको पिक करते हैं। अपना जो जॉनर है जो वो पढ़ना चाहते हैं उसको छोड़ के जो सस्ता मिल रहा है उसको पढ़ना पसंद कर। हाँ, तो इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें आपको एक प्राइस पे करना है बॉक्स का 1200। उसमें जितनी भी बुक्स आएंगी वो सारी आप उस बॉक्स प्राइस में ले जा सकते हैं। जितनी भी आएगी वो जितनी हमारी चॉइस, हम जितनी भी डाल सकते हैं जी, उसमें। और ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन से आपको जितनी बुक्स यहाँ पे दिख रही हैं एग्जीबिशन में, आप उनमें से कोई भी बुक उठा के उस डब्बे में रख सकते जी, हैं। मेरी मर्जी है। मैं 1000 की बुक उठाऊं, मैं 100 की उठाऊं, मैं 300 की जी उठाऊं, मैं 2000 की, 10,000 की उठाऊं। जी, इसमें मैं आपको अभी एक उदाहरण भी दिखा देता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। ਸੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 5000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1200 ਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। जी ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। आइए आइए, मैं आपको अभी ਹਾਂ, सीधे भाषा में ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਕਸ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ ਲੈ ਲਿਆ। ये बॉक्स है जी 1200 रुपये का। यहाँ पे आप इसका प्राइस देख सकते हैं बुक का, 600 रुपये इसका प्राइस है। ओके। ठीक है, अगर आप इस बुक को इस बॉक्स में रखते हैं, इसने एक छोटी सी जगह इस बॉक्स के अंदर ली है। 600 में आ गई है। जी, आप इसके अंदर लगभग 10 से 12 किताबें आसानी से डाल सकते हैं। तो अगर आप प्राइस बुक्स के हिसाब से देखें तो लगभग एक डब्बे के अंदर आपको 4 से 5 हज़ार रुपये की किताबें मिल जाती हैं बिल्कुल, बिल्कुल। आसानी से। आसानी से। तो इसमें आपको कस्टमर्स के लिए जो बेनिफिट होता है, रीडर के लिए जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि ये किताब कितनी महंगी है। उसको कभी भी हमारे यहाँ पे जो कभी आप देखते होंगे बाहर, कभी भी हम कुछ भी बाय करते हैं, किताब ही नहीं कुछ भी, तो हम सबसे पहले उसका प्राइस देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ किताब देखता है बंदा कि हाँ भैया ये पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है।
तो उसको देख के सीधा बॉक्स में रख लेता हूँ। राहुल भाई, ये हमारी चॉइस, हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं, ये थोड़ी, ये तो बड़ी निकल जाएगी, ये ऐसे 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 रख सकते मैं हैं। आपको दिखा देता हूँ कुछ बुक, जैसे कि ये किताब है, जो छोटी, हाँ इसको ले लेते हैं। इस बुक को आप ऐसे भी रख सकते हो यहाँ पे, हाँ। और चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये देखिए अभी इसके अंदर लगभग जो मैंने कंडीशन किताबें क्या है, रखी मतलब ये हैं, बॉक्स बंद होना चाहिए? ये बॉक्स आपका बंद होना चाहिए इस तरीके से। तो ये बॉक्स यहाँ पे बंद हो रहा है, तो इसका मतलब ये बुक्स आप ले जा सकते हैं। ओके, ये हमारी हमारी दिक्कत है कि हम कैसे इसमें सेटिंग करें बुक्स की, कैसे जी, नहीं। ये टोटली हमने पूरी फ्रीडम दी है कस्टमर को कि आप जैसे चाहें वैसे फिल कर सकते हैं क्या इसको। बात है, 1200 का है ये। जी, अच्छा, ये बॉक्स आपके पास और भी पड़े हैं, ये थोड़ा बड़ा बॉक्स है, इसका अलग अलग है इसका सबका? ये 3 बॉक्स हैं हमारे पास। ये थोड़ा सा बड़ा बॉक्स आ जाता है, ये 1800 रुपये का है। 1800 और इसके बाद आ जाता है हमारे पे सबसे बड़ा बॉक्स, वो है ये 3000 रुपये का है। 3000 रुपये। हाँ जी, ये 3 बॉक्स हैं, तो कस्टमर जिस हिसाब से बाय करना चाहे उतना कर सकता है। राहुल भाई, आपके हिसाब से 1200 में मतलब मिनिमम मैक्सिमम कितनी बुक्स ले जा सकता है बंदा? लगभग मैं एक आपको अंदाज़ा दे सकता हूँ, वैसे तो कस्टमर फिल करने के ऊपर होता है। जैसे कि अभी आपने वो टीन फिक्शन देखा होगा, उसमें छोटी छोटी किताबें होती हैं। तो हमने अभी तक जो चेक किया है, जो एक बच्चा था जिसने 1200 के बॉक्स के अंदर 35 बुक्स लेके गया था, 35। क्या बात है। तो 35 बुक्स लेके गए थे। और वहीं पे अगर मैं आपको नॉर्मल एस्टिमेट दूं, जो नॉवेल्स होती हैं उसमें आपकी 10 से 12 नॉवेल्स इजीली आ जाती हैं 1200 के बॉक्स में। और जो 1800 का बॉक्स है उसमें लगभग 17 से 20, और 3000 बुक वाले बॉक्स में 30 से 40 बुक आ जाती हैं। क्या बात है। राहुल भाई, ऐसे में ना कस्टमर का क्या फीडबैक रहता है आपके पास, तो आपके रिव्यू मिलते होंगे तो वो क्या बोलते हैं? देखिए, हम हमेशा ही रीडर्स का रिव्यू पे ही कंपनी चला रहे हैं, कि जो भी वो मांग कर रहे हैं हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको देने की। जैसे हम पिछली बार चंडीगढ़ आए थे, सिर्फ हम इंग्लिश बुक्स लेके आए थे। आज कस्टमर कहता है कि हमें हिंदी भी पढ़ना है, हमें पंजाबी भी पढ़ना है। पंजाबी का भी? तो इस बार ही हमने हिंदी और पंजाबी का सेक्शन भी ऊपर वहाँ पे लगाया है। क्या बात है। इसके अलावा कस्टमर की डिमांड थी कि हमने बुक तो पढ़ ली, अब इसका क्या करें। तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ पे अपनी पुरानी पुस्तकें वो बेच भी सकते हैं और नई खरीद सकते हैं। तो इसमें क्या है, उनको जो यंगस्टर है उनको काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली लगता है कि हमने जो बुक पढ़ ली हैं वो 400 रुपये की वापस कर दी या 500 रुपये की वापस कर दी, उसमें थोड़ा कुछ पैसा मिला के एक नया डब्बा खरीद लिया। ये भी अच्छी बात है ना, ये ठीक बात चीज़ है, ये तो हमने रीड कर लिया, अब इसका क्या करें, इसको वापस कर देते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई साहब। सो राहुल भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं, या ये हमारी ऑडियंस है, ये जलंधर की भी है, अमृतसर की भी है, बठिंडा की भी है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये भाई हम इसको घर में मंगवा सकते हैं, होम डिलीवरी हो सकती है इसकी? जी, होम डिलीवरी के लिए हमारी वेबसाइट है kitablovers.com, वहाँ पे से आप जाके बाइंग कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड पे, वहाँ पे से भी बाइंग कर सकते हैं। क्या बात है राहुल भाई, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपके, ये अपने बहुत अच्छा उपराला किया आपने। बहुत 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 धन्यवाद सर। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? सर, जो रीडर्स होते हैं, एक तो आपको मैं बता दें, वे हमारे बुक मार्क्स हैं जो कि लोगों को बुक पढ़ने में मदद करते हैं कि लास्ट उन्होंने पन्ना कहाँ पे छोड़ा था। ठीक है, तो लोगों को पसंद रहता है कि उनके फेवरेट कैरेक्टर का कलेक्शन बनाना, कि जैसे कोई हैरी पॉटर उनका फेवरेट कलेक्शन है तो उसकी टी शर्ट पहननी है, उसी का बुक मार्क चाहिए, उसी के रिलेटेड पेन चाहिए, डायरी चाहिए। तो उनके लिए हमने एक मर्चेंडाइज सेक्शन बनाया जहाँ पे हम उनको वो सारी सुविधाएं देते हैं। अब अगर आप एक रीडर हैं, आपको कैरी करने के लिए एक बैग चाहिए, कि पुस्तक अगर आप लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए हमने टोट बैग्स बनाए हैं जहाँ पे वो अपने मनपसंद के कैरेक्टर वाला टोट बैग ले सकते हैं और उसके अंदर अपनी बुक रख के ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि पेन आपने बाहर से इंपोर्ट करवाए हैं, मतलब ये इसमें क्या क्या खासियत होती है, थोड़ा सा देख सकते हैं? खासियत आपको वही बता पाएंगे सर। हाँ, तो भाजी निकालना है कि पेन? बेसिकली क्या है कि ये जो शेडेड पेन्स हैं स्पेशली आप कलरिंग एंड शेड्स के लिए यूज़ करते हैं। एंड बेस्ट थिंग अबाउट देम कि दे आर वेरी ड्यूरेबल, काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आती, काफ़ी स्मूथ रहते हैं, राइट। एंड द बेस्ट थिंग कि आप अगर इन्हें 2 साल के लिए भी यूज़ नहीं करेंगे ना, तो इनके इंक ड्राई नहीं होगी, ना ही ये कभी लीक करेंगे। ऐसे ही रहेगा ये? बिल्कुल बराबर। इसमें आपको टोटल 20 तरह की कम से कम शेड्स आपको अवेलेबल होती हैं इसमें। बेसिकली जो सबसे कम है हमारा वो 250 से स्टार्ट होके जो सबसे एक्सपेंसिव हमारा जो सेट है वो 1400 तक जाता है। या दिस वन इज़ फॉर 1400।
एंड दिस इज़ वन ऑफ इसमें टोटल 20 आपको शेड्स मिलती है हाँ एंड दिस इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर हाँ जी बाकी वैरायटी में हमारे पास कोई कमी नहीं है पेन्स को लेके बच्चों से लेके बड़े सबके लिए हमारे पास पेन्स की अवेलेबिलिटी है थैंक यू सर